सो गाइस अक्सर डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टार्स एनएक्सटी से मेन रोस्टर पर मूव होते हैं, लेकिन इस हफ्ते ठीक उसका उल्टा ही हो गया। बैरन कॉर्बिन एंड मुस्तफा अली एनएक्सटी पर सरप्राइज रिटर्न करते हुए नजर आए। अकॉर्डिंग टू मिया ठीक ही हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनके साथ कुछ अच्छा तो करना नहीं था, तो बेटर है इन्हें एनएक्सटी में ही डाल दो। एटलीस्ट एनएक्सटी में इन्हें अपना रियल टैलेंट शो करने का मौका तो मिलेगा। दोनों ही मुस्तफा अली एंड बैरन कॉर्बिन मजे हुए खिलाड़ी है, तो मुझे नहीं लगता इनको वहाँ पे ज्यादा कुछ दिक्कत होने वाली है। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। सरप्राइज रिटर्न एंड डेब्यूट्स की बात चल रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर सरप्राइज। जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी बैटल ग्राउंड में हमने देखा कि किस तरह कार्मेलो के पास ब्रॉन ब्रेकर के हर सवाल का जवाब था, एंड इन दी एंड वो मैच को जीतकर अपने टाइटल को रिटेन भी कर लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर अपने टाइटल वापस तो जीत नहीं पाए, तो अब रूमर्स आ रहे हैं कि वो मेन रोस्टर में मूव हो सकते हैं बहुत ही जल्दी। उनकी सारी स्टोरी लाइन्स एंड सारे मैचेस भी अब ऑलमोस्ट एंड ही हो चुके हैं एनएक्सटी में, एंड उन्होंने खुद को अच्छी तरीके से स्टैब्लिश भी कर लिया है। तो अब इंतजार किस बात का, अब वक्त आ गया कि वो मेन रोस्टर पर लाए जाए और हमें उनको टैलेंट देखने को मिले। एंड सूत्रों की माने तो उनका डेब्यूट हो सकता है मंडे नाइट रॉ में, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, और अगर ऐसा होता है तो कब और कहाँ होता है। नेक्स्ट अब लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पक्का सूखे वाले नशे करने लगी है, क्योंकि उन्होंने मनी इन द बैंक के रूल्स में भी जरा सा फेर बदल कर दिया है। आई मीन जैसे पहले मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कैश किया करते थे, लेकिन अब अगर स्टार्स चाहें तो अब इसे किसी भी चैंपियनशिप के लिए कैश इन कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एनएक्सटी चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इवन फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। ऑब्वियसली ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसलिए किया होगा क्योंकि एक चीज तो सभी जानते हैं कि रोमन पर तो कैश इन हो ही नहीं सकता, एंड सेथ रॉलिन्स अभी न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी हाल में उन्हें इतनी जल्दी तो वीक नहीं दिखा सकती। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इस तरीके से बड़ी चैंपियनशिप्स को सेफ रखेगी तो फैंस को मजा कैसे आएगा जब कैश इन होगा ही नहीं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एमआईटीवी कॉन्ट्रैक्ट को वर्ल्ड वाइड ही कर दिया, ताकि कैश इन भी सक्सेसफुली हो सके और बड़ी चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन भी खराब ना हो। अब ये डिसीजन कितना अच्छा है कितना बुरा, उसका आइडिया तो आप खुद लगा लो। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अच्छा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 24 चैंपियनशिप का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, वरना एक दिन हमें ये भी देखने को मिल जाता कि किसी स्टार ने अपना कैश इन 24/7 चैंपियनशिप के लिए ही कर दिया। नेक्स्ट अब लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड ट्रिपल एच को नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद बहुत ज्यादा राहत की सांस मिली होगी, एंड भर भर के पार्टीज की होगी उन्होंने। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सोर्स नाइट ऑफ चैंपियंस को अब तक की सबसे हाईएस्ट व्यूवरशिप मिली है। जितने भी दूसरे इवेंट सऊदी अरेबिया में हुए हैं उन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है नाइट ऑफ चैंपियंस। यहाँ तक कि लास्ट क्राउन जूल जो हुआ था ना, जहाँ पर लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस का मैच हुआ था फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, उस इवेंट से भी 18% ज्यादा बढ़ गई है व्यूवरशिप। बस यही नहीं, नाइट ऑफ चैंपियंस अब तक का सबसे फास्टेस्ट सेलिंग इवेंट भी रहा है ऑफ ऑल टाइम। वाह, पैसों के मैटर में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा प्रॉफिट में रहती है। कंटेंट चाहे जैसा भी हो, आए दिन कुछ ना कुछ झंडे तो गाड़ती रहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। इन दी एंड गाइस अपने पॉडकास्ट में आकर कर्ट एंगल ने साफ साफ कह दिया कि रोमन रेंस अब नेक्स्ट 5 इयर्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर चले जाएंगे। रोमन रेंस अब हॉलीवुड में शिफ्ट हो जाएंगे, जहां नो डाउट उन्हें बड़ा मूवी स्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि रोमन रेंस के पास सब कुछ है, उनके पास लुक्स है, पर्सनैलिटी है, वो स्मार्ट है, वो मल्टी टैलेंटेड है। रोमन रेंस 2019 में ही हॉब्स एंड शॉ जैसी बड़ी मूवी का पार्ट भी रह चुके हैं, एंड अगर उन्हें एक मेगा स्टार बनना है तो उन्हें हॉलीवुड की तरफ जाना ही होगा। वाओ, आई मीन जिस हिसाब से कर्ट एंगल बता रहे हैं उस हिसाब से तो रोमन रेंस बस अपने टाइटल रेन के लिए ही रुके हुए हैं, वरना तो वो कब के हॉलीवुड चले गए होते। बाकी हाँ, एक चीज तो हम सभी जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये चीज हमें होते हुए नजर ही आ जाएगी, बट बुरा भी जरूर लगेगा कि हमारे ट्राइबल चीफ फिर सुपर रेयर भी हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। बट देन हमें वो और लिमिट पुश करते हुए नजर भी आएंगे इन हॉलीवुड। क्या पता हम उन्हें मार्वल जैसी किसी मूवीज में देख लें, लेकिन ये चीज जब होगी तब होगी। अभी के लिए तो हम राहत की सांस ले सकते हैं। हाल फिलहाल में तो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कहीं भी नहीं जाने वाले। वैसे आपका इन सबके बारे में क्या कहना है? रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना चाहोगे या फिर उन्हें हॉलीवुड स्टार बनता हुआ देखना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।